हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ MCQ करवाए थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए थे। आज पढ़ने वाले हैं अपने अगले और नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है की एंड इट्स टाइप्स, यानी कि चाबी और उनके प्रकार। चाबी और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले ध्यान दे लीजिएगा, ये आपका फीटर सेकेंड ईयर के क्लास है। ठीक है, जो बच्चे फीटर सेकेंड ईयर के हैं, यानी कि जो बच्चे 20-22 सेशन के हैं, वो इस क्लास को करें और समझें। और हर बच्चे को अपना अटेंडेंस देना होगा। कहाँ देना होगा? तो वीडियो के एंड में जो कमेंट सेक्शन आता है, वहाँ हर बच्चा अपना नाम, अपना कॉलेज का नाम, अपना रोल नंबर और अपना ट्रेड लिख करके रिप्लाई करें। इसकी बेस पर आपका अटेंडेंस बनेगा। जो बच्चा ये लिखकर नहीं रिप्लाई करता है, उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। ठीक है, उसकी हाजिरी काट दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हर बच्चे को करना है। वीडियो के एंड में कमेंट पर जा करके आपको ये सब लिख करके सेंड करना है। ठीक है, तो बात करते हैं की के बारे में कि की होता क्या है। व्हाट इज की? ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन लिखा है, आप ये सिंपली आप पढ़ लेना। ठीक है, इसे बताऊंगी मैं आगे, मैं बताऊंगी, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। बात करते हैं की होता क्या है, व्हाट इज की। तो की पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे शाफ्ट के बारे में और हब के बारे में, कि शाफ्ट क्या होता है और हब क्या होता है। देखो, इसे ही बोला जाता है शाफ्ट। यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है? इसे बोलते हैं शाफ्ट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हब। आपको मैंने कहा था कि शाफ्ट क्या होता है? एक बेलनाकार वस्तु को, यानी कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को, सिलेंड्रिकल वस्तु को क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका शाफ्ट हो गया और इसे हब कहा जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आखिर में की होता क्या है। तो की ऐसा होता है, इसका डायग्राम देखिए। की क्या, हमारा मेटल का पीस है, यानी कि एक धातु का टुकड़ा होता है। धातु का टुकड़ा होता है जो क्या होता है, शाफ्ट और हब के बीच में डाला जाता है। देखिए, ये क्या है? हब है, ये शाफ्ट है, और हब और शाफ्ट के बीच में इस की को डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? पावर ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि शक्ति पारेषण के लिए। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? पावर का, यानी कि शक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना, यानी कि पावर को, शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक है, तो की क्या है? हमारा धातु का टुकड़ा होता है जो शाफ्ट और हब के बीच में डाली जाती है। ठीक है, की क्या करती है? शाफ्ट और हब की रिलेटिव मोमेंट्स को या फिर मोशन को, यानी कि मोमेंट्स, मोशन यानी कि गति को, मोशन, ठीक है, यानी कि गति को, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। की क्या हमारा टेम्पोररी फास्टनर है, यानी कि देखो, आपको मैंने एक पॉइंट समझाया था कि फास्टनर क्या होता है। फास्टनर क्या होता है? जो आपके नट, बोल्ट, की, वॉशर, ये सब क्या है? आपके फास्टनर है। ठीक है, और फास्टनर के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, उसे फास्टनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टनिंग। ठीक है, समझ गए? नट, बोल्ट, की, वॉशर, पिन, ये सब क्या है? फास्टनर है, और फास्टनर के द्वारा किया गया प्रोसेस, प्रक्रिया, उसे फास्टनिंग कहा जाता है। तो की जो है आपका टेम्पोररी फास्टनर है। कैसा फास्टनर है? टेम्पोररी फास्टनर है, और की के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं उसे बोलते हैं टेम्पोररी फास्टनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो होता है आपका किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, और की का पर्पस क्या है? ट्रांसफ़र, पावर ट्रांसफ़र करना। इसका पर्पस क्या है?
पावर को ट्रांसफ़र करना, यानी कि शक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा कि हमारा एक मेटल का पीस होता है, धातु का टुकड़ा होता है, धातु का टुकड़ा होता है जो शाफ्ट और हब के बीच में डाला जाता है। ठीक है, ये क्या हमारी होती है, टेम्पोररी फास्टनर होता है, कि हमारा एक टेम्पोररी फास्टनर होता है। और की के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं, जो प्रक्रिया करते हैं, उसे हम लोग टेम्पोररी फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है, किसका बना होता है की, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये की हो गया कि किस में डाली जाती है, शाफ्ट और हब के रिलेटिव मोशन को, किसको, रिलेटिव मोमेंट्स नहीं होगा, रिलेटिव मोशन होगा, को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये बात हो गई की के बारे में। बात करते हैं, ये की होता है, देख लो, इसे बोलते हैं की। ठीक है, बात करते हैं कि कीवे क्या होता है। यहाँ कीवे लिखा गया है या छुप गया थोड़ा सा, क्या लिखा है, कीवे। ठीक है, कीवे, कीवे को हिंदी में कहते हैं, कीवे बोलते हैं कुंजी मार्ग। ध्यान दीजिएगा, की को हिंदी में कुंजी भी कहा जाता है और चाबी भी कहा जाता है। तो कीवे का मतलब होता है कुंजी मार्ग, यानी कि की को डालने वाली जगह या फिर उसका रास्ता। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, हब में देखो, यहाँ हब में जो हब में जो खांचा बना होता है, यानी कि जो स्लॉट बना होता है, उसे ही कीवे कहा जाता है। यहाँ लिख देती हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पे सब नोट कर लेना। कीवे क्या होता है, तो हब में कहाँ, हब में बने खांचा बोलो या फिर स्लॉट बोलो, बात बराबर है, स्लॉट को कीवे कहा जाता है, कीवे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, इसे ही बोलते हैं कीवे। देखो यहाँ लिखा भी है कीवे। ठीक है, तो कीवे क्या है, तो हब में बने खांचे को कीवे कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि की सीट क्या होता है। देखो यहाँ पर की सीट, ठीक है, तो शाफ्ट में बने खांचे को, देखो ये खांचा बना है, क्या बना है, एक स्लॉट बना हुआ है, एक खांचा बना हुआ है। स्लॉट, हब में बने स्लॉट को बोलते हैं कीवे और शाफ्ट में बने स्लॉट को बोलते हैं की सीट। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना है, हब में जो स्लॉट बना होगा उसे कीवे बोलेंगे और शाफ्ट में जो स्लॉट बना होता है उसे बोलते हैं की सीट। ठीक है, देखो ये आपका हब होता है, ये आपका शाफ्ट होता है। ठीक है, और इसी की सीट में इस की को डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है, की को की सीट में डाल दिया जाता है और उसके बाद की का आधा पोर्शन शाफ्ट में रहता है और की का आधा पोर्शन हब में रहता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी इतना बात ध्यान दे लेना। तो बात हो गई कि की क्या होता है, इसका डायग्राम क्या होता है, कीवे क्या होता है, तो हब में बने खांचे को कीवे कहते हैं और की सीट क्या होता है, तो शाफ्ट में बने खांचे को की सीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल की। तो अभी आपको मैंने कहा था कि जो की होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, यानी कि MS का बनाया जाता है, और CS का बनाया जाता है, यानी कि कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका पदार्थ है, ये इसका मटेरियल है। ये इन दोनों में से किसी एक मटेरियल का बना होता है, एक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, बात करते हैं की साइज डिपेंड, यानी कि की का जो साइज है, यानी की का जो साइज है वो किस पे निर्भर करता है। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है,
तो ये जो है हमेशा शाफ्ट के साइज पर, किसके साइज पर, शाफ्ट के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, देखो ये आपका की है और ये आपका शाफ्ट है। ठीक है, और शाफ्ट में की सीट बना है और इसी की सीट में क्या करते हैं, की को डालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो की होता है किसके साइज पर डिपेंड करता है, तो शाफ्ट के साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, की साइज शाफ्ट के साइज पर डिपेंड करता है, शाफ्ट के साइज पर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। बात करते हैं पोजीशन की, यानी कि इसका पोजीशन क्या होता है। तो ध्यान देना, ये शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है। कैसा होता है, शाफ्ट के अक्ष के समानांतर होता है या फिर समांतर होता है, समांतर होता है। ठीक है, पोजीशन क्या होता है की का, किसका पोजीशन बता रही हूँ, की का बता रही हूँ। ठीक है, इस शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है। देखो यहाँ पर, देखो ये हमारा की है और ये हमारा शाफ्ट है। इस की को कैसे डालेंगे, देखो ये हमारा शाफ्ट है ना, तो इसकी कोई एक्सिस होगी, इसका कोई क्या होगा, अक्ष रेखा होगा। हर चीज़ का अक्ष रेखा होता है, आपको पता है। तो ये क्या होता है कि शाफ्ट के एक्सिस के, यानी कि शाफ्ट के अक्ष के पैरेलल होता है, यानी कि समांतर होता है। ये क्या है, समांतर है। आपको मैंने बताया था कि समांतर रेखा क्या होता है, इस दो रेखा को बोलेंगे समांतर रेखा, जो आपस में कभी भी जा कर के नहीं कटेगी, उसे ही बोलते हैं समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो शाफ्ट के एक्सिस के समांतर या फिर शाफ्ट के अक्ष के समांतर की को डाला जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी पोजीशन के बारे में। ठीक है, कि शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल की को डाला जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडवांटेज, यानी कि इसका लाभ। इसका लाभ क्या है, तो इसके लाभ बहुत हैं, लेकिन इसका मेन लाभ क्या है, ये पावर ट्रांसमिट करता है, पावर ट्रांसमिट करता है यानी ट्रांसफ़र करता है। और सेकेंड इसका लाभ है, ये दो मैटिंग पार्ट्स को, मैटिंग पार्ट्स बोले यानी कि दो मिलने वाले भागों को, एग्जाम्पल में समझ लो शाफ्ट और हब को, दो मैटिंग पार्ट्स को, मैटिंग, मैटिंग मतलब होता है मिलने वाले भाग को, मिलने वाले भाग। एग्जाम्पल है आपका शाफ्ट और हब के बीच आपेक्षिक गति को रोकता है। क्या रोकता है, शाफ्ट और हब के बीच की आपेक्षिक गति को ये रोकता है, ये इसका लाभ है। ठीक है, तो पावर ट्रांसफ़र करता है और दो मैटिंग पार्ट्सों की आपेक्षिक गति को रोकता है। बात करते हैं रीजन्स ऑफ की फेल्योर, यानी कि की के फेल होने का, क्या होने का, की के फेल होने का क्या कारण है। तो याद रखना, कंप्रेशन एंड शियर, यानी कि दबाव और तनाव। ठीक है, दबाव और तनाव क्या होता है, की के फेल होने का रीजन है। जब भी हम लोग की को शाफ्ट और हब के बीच में डालते हैं, ठीक है, तो डालने के बाद अगर उस की में दबाव हो या फिर तनाव हो तो की क्या होता है, हमारा फेल हो जाता है, यानी कि हमारा ये काम नहीं करता है, हमारा ये खराब हो जाता है। तो दो पॉइंट याद रखना है, कंप्रेशन एंड शियर, दबाव और तनाव के कारण की हमारे फेल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। ये आपका होता है 60 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्या होता है, 60 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि तनाव शक्ति होती है, तनाव शक्ति। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको
कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, और इसे ध्यान में रखना। तो की का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, की का तनाव शक्ति कितना होता है, तो 60 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, या फिर 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ की, यानी कि की का वर्गीकरण क्या है, की का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो की को लेंथ के अनुसार, विड्थ के अनुसार और थिकनेस के अनुसार, लेंथ यानी कि लंबाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार और उसकी मोटाई के अनुसार इसको क्लासिफिकेशन करते से हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखना है क्लासिफिकेशन में, लंबाई, मोटाई और चौड़ाई के अनुसार की को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उसको उसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। बात करते हैं की सीट, इसका मतलब क्या है कि की का जो की सीट है किस के द्वारा इसको बनाया जाता है। मेड का मतलब होता है बनाना, ठीक है। की सीट मेड बाय, यानी कि की सीट को किससे बनाया जाता है उसको, तो याद रखिएगा की सीट को एक मशीन होती है, की सीटर मशीन, क्या होती है, की सीटर मशीन होती है, उसके द्वारा बनाते हैं। किसको बनाते हैं, इस की सीट को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो की सीट है ना, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, तो की सीटर मशीन के द्वारा बनाया जाता है, की सीटर मशीन के द्वारा बनाया जाता है, ब्रोचिंग मशीन के द्वारा बनाया जाता है, या फिर मिलिंग मशीन के द्वारा बनाया जाता है, या फिर शेपिंग मशीन के द्वारा बनाया जाता है। ये इसके क्या है, बनाने वाले मशीन हैं, यानी की सीट को हम इन सब मशीन के द्वारा बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का क्लास। आज मैंने आपको की के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि हमारा यानी कि जो कुंजी होता है या फिर जो चाबी होता है वो क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, की वे क्या होता है, की सीट क्या होता है, मटेरियल क्या है, की साइज किस पे डिपेंड करता है, तो शाफ्ट के साइज पे डिपेंड करता है। पोजीशन कैसा होता है, तो शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है, शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, यानी कि अक्ष के समानांतर होता है। एडवांटेज क्या है, तो पावर ट्रांसफ़र करता है, दो मेटिंग पार्ट्स के मोशन को, आपेक्षिक मोशन को यानी कि रिलेटिव मोशन को रोकता है। रीजन क्या है की के फेल होने के, तो कंप्रेशन है एंड शियर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 60 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है। और क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो लेंथ, विड्थ और थिकनेस के अनुसार होता है। और की सीट को किससे बनाया जाता है, तो की सीटर मशीन से, या फिर ब्रोचिंग मशीन से, मिलिंग मशीन से, या फिर शेपिंग मशीन से बनाया जाता है। तो आज तो मैंने आपको की के बारे में बताया कि ये होता क्या है। अगले क्लास में बात करेंगे की के टाइप्स के बारे में कि की कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि चाबी कितने प्रकार की होती है, कहाँ किसका उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ ध्यान दीजिएगा, अपना अटेंडेंस ज़रूर बनाएं, अपनी हाजिरी ज़रूर बनाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।